हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस स्टडीज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी का अपना लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग कुछ कवर करेंगे न्यूमेरिकल्स को। ओके, सो पहला हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट न्यूमेरिकल में बोल रहे हैं बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी हमको दे रखी है जिससे कि इसको डाउनवर्ड ये फेंक रहे हैं बॉल को। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड। 80 मीटर पर सेकंड से ये वेलोसिटी जो मतलब फाइनल वेलोसिटी है वो 80 मीटर पर सेकंड है। तो टावर की हाइट कितनी होगी वो हमको निकालना है। एक तो देखिए, जब भी हम इसको किसी बॉडी को थ्रो करते हैं तो थ्रो करने में आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं होती है, आपको कुछ ना कुछ वेलोसिटी देनी पड़ती है। थ्रो करने का मतलब ये है। तो ये जो 20 मीटर पर सेकंड है ये हमारे पास है u। ओके, और 80 मीटर पर सेकंड जो है दिस इज अवर v। ये फाइनल वेलोसिटी है v। ठीक है, लेकिन बॉडी जो डाउनवर्ड जा रही है तो वेलोसिटी भी आपकी नेगेटिव में मानी जाएंगी। वेलोसिटी रहेगी हमारी नेगेटिव में बिकॉज हम डाउनवर्ड जा रहे हैं। और डाउनवर्ड जाने का मतलब है इनिशियल पोजीशन जो हमारी है दैट इज इनिशियल पोजीशन हमारी जो है वो हमारी अपवर्ड है और डाउनवर्ड हमारी फाइनल पोजीशन है। इसका मतलब एस भी जो हमारा होगा, यानी कि जो हम एच लेंगे वो भी हम लेंगे नेगेटिव में। ठीक है, वो भी हम लेंगे नेगेटिव में। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हाइट निकालने के लिए, बिकॉज टाइम हमारे पास है नहीं और u की वैल्यू है यहाँ पे। हमें ऐसी इक्वेशन को यूज करना है जिसमें टाइम की रिक्वायरमेंट ना हो। ओके, तो हम लोग यूज कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें हमारे पास टाइम नहीं होता। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ऑलराइट, अब इसको रिप्लेस कर लेते हैं। v स्क्वायर हमारा v ही रहेगा। v हमारे पास है 80, डाउनवर्ड है तो हम लेंगे -80, ऑल्दो स्क्वायर होने के बाद मैटर नहीं करता। u स्क्वायर है -20 का स्क्वायर, देन प्लस 2as यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय g की वैल्यू हमेशा हम क्या लेते हैं, ऑलवेज एक्सेलरेशन ऑलवेज -g, बिकॉज डाउनवर्ड लगता है हमेशा तो -g लेंगे इसको हम लोग। ओके, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय -10, मैं यहाँ पे 10 ले रहा हूँ वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय h जो हमें निकालना है। ठीक है, तो h हमारा हो जाएगा -h। ओके, 6400 वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। 6400 400 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि +20h। ऑलराइट, 6400 माइनस 400 हो जाएगा 6000 इक्वल टू 20h। ऐसे में h इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6000 डिवाइडेड बाय 20। 6000 डिवाइडेड बाय 20 सॉल्व करके बन रहा है 300। सो h इज इक्वल टू 300 मीटर। हमारा सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 20 मीटर हाइट। 20 मीटर टावर की हाइट हमको दे रखी है। ड्रॉप्स अ स्टोन, अगेन अब बात आ रही है ड्रॉप करने की, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू 0। ड्रॉप्स अ स्टोन, वेलोसिटी विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड इज, क्या वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगा, यानी कि हमें फाइनल वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, जब भी ड्रॉप करने वाला केस होता है, हमने इससे पहले स्टडी कर लिया है, ड्रॉप करने वाले केस में वेलोसिटी का फॉर्मूला सिंपली आप क्या लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के बाद आता है √2gh। √2gh ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। इस पे अगर वैल्यू रखते हैं तो क्या आंसर आएगा, √2 मल्टीप्लाइड बाय -10 मल्टीप्लाइड बाय h। ओके, h जो है हमारे पास कितना है, स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर 20 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -20। ठीक है, जो कि ड्रॉप कर रहे हैं तो हाइट को भी हम नेगेटिव में ले रहे हैं। ये बन जाएगा आपका ओके √400, यानी कि वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि ड्रॉप कर रहे हैं तो u 0 हो रहा होगा और अगर थ्रो कर रहे हैं तो u 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। Particle is projected up with initial velocity, initial speed u equal to 10 meter per second
from the top of a building at time t equal to 0 at time t equal to 5 second particle strikes the ground find the height of the building. ओके तो हो क्या रहा है, हमने पार्टिकल को किसी पोजीशन से कुछ इनिशियल स्पीड देकर के हमने इसे प्रोजेक्ट करा है, प्रोजेक्ट अपवर्ड, ठीक है, प्रोजेक्ट इसको हमने करा है बिल्डिंग के टॉप से, सपोज ये बिल्डिंग का टॉप है, ठीक है, h हाइट की बिल्डिंग हो सकती है, तो बिल्डिंग का जो टॉप है यहां से हमने इसको पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, पार्टिकल ऊपर प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। अब बहुत ज्यादा हाइट, अगर केवल प्रोजेक्शन बोला है इसका मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया है, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाइट हमारा h ही रहेगा, लेकिन हमने ऊपर प्रोजेक्ट एटलीस्ट किसी वेलोसिटी से कर दिया, तो v इक्वल टू कितना हो गया इसका 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो यहां पे u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड हमने देना है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, टाइम t इक्वल टू 0 है इस केस में, टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड के बाद पार्टिकल जो है ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है, यानी कि यहां से नीचे आने पर जब ये पूरा h हाइट कवर कर रहा है तो टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड्स हो चुका है। आप कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की जो हाइट है वो क्या होगी, ठीक है। तो ऐसे केस में जब भी हम लोग ड्रॉप करने वाला केस लेते थे तो हम सिंपली क्या करते थे, हम करते थे u की वैल्यू 0, लेकिन यहाँ पे u की वैल्यू 10 हमको दे रखी है, इसको भी कंसिडर करते हुए हमको क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। डाउनवर्ड गिर रहा है तो h माइनस एच हो जाएगा, माइनस एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यानी कि 10 इंटू टी, टाइम हमारे पास 5 है, ठीक है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यानी कि 1/2, जी की जगह लगा देंगे -10 और टी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये हम लोग लगा देंगे यहाँ पे, ऑलराइट, माइनस एच इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 50 और माइनस 250 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है हमारे पास, दिस बिकम्स 125, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 125 और u की वैल्यू हमने, ठीक है, अपवर्ड प्रोजेक्शन दिया है इसको, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस एच इक्वल टू -75, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, h इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 मीटर, सो h बिकम 75 मीटर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। u को हमने नेगेटिव नहीं लिया, u की कुछ ना कुछ वैल्यू है, और नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि पहले इसको आपने अपवर्ड प्रोजेक्शन दिया है, अपवर्ड प्रोजेक्शन के बाद ये नीचे गिरा है, ओके, तो यहां पे हमने लिया इसको पॉजिटिव। Next question. If a ball is thrown vertically upwards with speed u, the distance covered during the last t second of its ascent is. Okay. यानी कि अपवर्ड जाने में जब ये बॉडी ऊपर जा रही होगी तो लास्ट के 3 सेकंड्स में, लास्ट के सॉरी 3 नहीं टी सेकंड्स में, लास्ट के टी सेकंड्स में कितना जो है ये ट्रेवल करेगी, ये हमको बताना है, ओके। तो बॉडी को अगर आप इस तरह से अपवर्ड थ्रो कर देते हैं, कुछ वेलोसिटी अगर आपने ऊपर थ्रो करा है इसको तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो देनी पड़ेगी, तो u वेलोसिटी से हमने इसको ऊपर थ्रो कर दिया, लेटर सपोज इतना यहां तक ये बॉडी पहुंच गई, ठीक है, अब ये बॉडी नीचे गिरेगी, अब ये बॉडी नीचे गिरेगी, तो इस बॉडी का ऊपर जाना बोला जाएगा असेंट, एंड बॉडी का डाउनवर्ड मूवमेंट इसे बोला जाएगा डिसेंट, ठीक है। और जो अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी अपवर्ड जाने में जो टाइम लग रहा है वही डाउनवर्ड आने में भी लगेगा, उतना ही टाइम डाउनवर्ड आने में लगने वाला है। या तो किसी भी पैच को अगर आप उठा लेते हैं, सपोज लास्ट के 3 सेकंड्स की अगर मैं बात करूं, अपवर्ड जाने में जो लास्ट के 3 सेकंड्स हैं, ठीक है, अपवर्ड जाने में जो लास्ट के 3 सेकंड्स हैं अगर मैं उनकी बात करता हूं, लेटर सपोज इतना जो है 30 सेकंड्स में कवर हो रहा है ऊपर जाने में लास्ट के, तो डाउनवर्ड आने में जो लास्ट के 3 सेकंड्स होंगे वो भी सेम होंगे, ओके। 30 सेकंड्स में जो डिस्टेंस कवर हो रही है ऊपर जाने में लास्ट के, वो डाउनवर्ड आने में फर्स्ट 30 सेकंड्स में कवर होगी, यानी कि लास्ट के टी और डाउनवर्ड आने में फर्स्ट टी, ये बराबर डिस्टेंस कवर होने वाली है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि लास्ट के असेंट निकालना इजी है हमारे लिए या फर्स्ट डिसेंट हमारे लिए इजी है, हम वो देख लेते हैं। जब आप इसे थ्रो करेंगे
तो यहां पे तो इसकी वेलोसिटी u है, हमें नहीं पता कि यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी। तो इतने पैच का डिस्टेंस निकालना, कैलकुलेट करना इजी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसके डाउनवर्ड आने की बात करूं तो यहां पर इसकी वेलोसिटी डेफिनेटली 0 होने वाली है। तो यहां पर पैरामीटर हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास डाउनवर्ड आने में u है, t हमारे पास टाइम हमारे पास t सेकेंड है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास -g हो सकता है। तो तीन चीजें तो आपको मिल गई यहाँ पे। तो कैलकुलेट डिस्टेंस जो है हमें डिसेंट के लिए कैलकुलेट करना इजी है एज कंपेयर टू असेंट के लिए। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं ये वाले डिस्टेंस को, जो ये वाला पैच है। ठीक है, इतने पैच को कवर कैलकुलेट कर लेते हैं, हमको ये भी मिल जाएगा। ठीक है, क्या क्या लेने वाले हैं, u इक्वल टू 0, टाइम इक्वल टू t, एक्सेलरेशन हम लोग लेंगे -g, डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है, और वो जो डिस्टेंस है जो कवर हो रही है, लेट अस सपोज वो डिस्टेंस है h, तो उस डिस्टेंस को भी हमें लेना पड़ेगा -h। ठीक है, डिस्टेंस डाउनवर्ड सॉरी अपवर्ड जाना है, अभी तो असेंट के लिए निकाल रहे थे, असेंट के लिए निकाल रहे थे तो इसको प्लस ही लेंगे आप। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। h इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, g में भी आप माइनस लगा दो। ut का मतलब हो जाएगा 0, बिकॉज u आपके पास 0 है। आगे माइनस लगा देंगे, -1/2, -1/2 जी टी स्क्वायर, जी की वैल्यू लगा सकते हैं इसमें आराम से आप। वैसे इसमें जितने भी अननोन्स आपको दे रखे हैं, जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे आपको दे रखी है, वो सारी कौन सी दे रखी है, सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं अननोन्स में, मतलब जी की वैल्यू आपको पुट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका सिंपली -1/2 जी टी स्क्वायर, यानी यू का टर्म तो है नहीं। तो h इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, -1/2 जी टी स्क्वायर। तो ये तो डिसेंट के लिए है, फॉर डिसेंट, फॉर डिसेंट एट टाइम टी, डिसेंट के लिए टाइम टी पे जो डिस्टेंस कवर हो रही है h, वो हो रही है -1/2 जी टी स्क्वायर, ये डिस्टेंस कवर हो रही है। तो असेंट के लिए क्या होगी, असेंट के लिए आप माइनस हटा दोगे, माइनस का प्लस कर दोगे। सो फॉर असेंट, फॉर असेंट h इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2 जी टी स्क्वायर, 1/2 जी टी स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। सो हाफ जी टी स्क्वायर जो आप है ऑप्शन नंबर 4, वो आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक स्टोन को गिराया गया, स्टोन फॉल्स, ठीक है, फ्रीली फॉल कर रहा है, यानी कि स्टोन का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, या फिर कह सकते हैं कि रेस्ट से कोई मोशन हो रहा है अंडर ग्रेविटी। सो इट कवर्स डिस्टेंसेस h1 h2 h3, तीन डिस्टेंसेस वो कवर कर रहे हैं इन द फर्स्ट 5 सेकंड्स, पहले 5 सेकंड में। ठीक है, इन द फर्स्ट 5 सेकंड्स, द नेक्स्ट 5 सेकंड्स एंड नेक्स्ट 5 सेकंड्स, यानी 5 का इंटरवल है, 5 सेकंड्स का इंटरवल है, और h1 h2 h3 डिस्टेंसेस कवर हो रही है। तो रिलेशन बिटवीन h1 h2 h3 क्या होगा। ठीक है, तो गैलीलियो लॉ का ये यूज है यहाँ पर। गैलीलियो लॉ के अकॉर्डिंगली जो डिस्टेंसेस कवर हो रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे कवर हो रही है। ये 5 सेकंड्स पे जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो है h1। ठीक है, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड पे h2, फिर अगले 5 सेकंड पे क्या है, h3 है। तो डिस्टेंस कवर हो रही है फिर अगले 5 सेकंड पे, मतलब यहां तक आते आते 10 सेकंड हो गया, फिर यहां पे आते आते 15 सेकंड हो गया। तो बेसिकली जो h2 डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और जो h3 डिस्टेंस है वो और ज्यादा है। अब रेशियो हमको पता है, रेशियो हमें पता है कि h1 अगर 1 होता है तो जो यहां जो आगे का ये वाला जो रेशियो बन रहा है, ये वाला जो डिस्टेंस है, सपोज ये 1 है। ठीक है, तो ये वाला जो है डिस्टेंस ये हो जाएगा 3, और इसके बाद जो ये वाला डिस्टेंस होगा ये बन जाएगा 5। ठीक है, ये बन जाएगा 5। तो बेसिकली हमें पता है कि h1 h2 h3 के बीच में डिस्टेंस क्या रेशियो क्या बनेगा, 1:3:5 का। h4 होता तो आगे 7 भी आ जाता, लेकिन यहाँ पे कवर होगा 1:3:5,
ठीक है, यानी कि पहला वाला डिस्टेंस कम होगा, ठीक है, और वो कितना डिस्टेंस कितना कम होगा, दूसरे वाले डिस्टेंस का 1/3 होने वाला है वो, और थर्ड वाला जो है वो वहां पे 5 आता है, यानी कि थर्ड वाला ज्यादा बड़ा है। थर्ड वाला जो डिस्टेंस का जो थर्ड वाला डिस्टेंस है उसका 1/5 अगर आप ले लो तो वो आपका H1 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली H1 क्या है, H1 काफी छोटा है। आप H2 को निकालते हैं अगर, तो H2 क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ H1 होगा। और अगर H3 को देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियोस लॉ वो होगा 5 टाइम्स ऑफ H1। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि H1 इज इक्वल टू H2 डिवाइडेड बाय 3 एंड H1 इज इक्वल टू H3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो गैलीलियोस लॉ के अकॉर्डिंगली आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही बैठ रहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, a particle starts its motion from rest under the action of a constant force if the distance covered in first 10 seconds is s1। अगर फर्स्ट 10 सेकंड्स में डिस्टेंस जो है s1 कवर हो रहा है और फर्स्ट 20 सेकंड्स में डिस्टेंस s2 कवर हो रहा है, तो हमें ये बताने की कौन सा रिलेशन इनमें से सही होगा। अगेन गैलीलियोस लॉ के अकॉर्डिंगली हो रहा है ये भी। पार्टिकल स्टार्ट करता है मोशन रेस्ट से, यानी कि इनिशियली यहां पर पार्टिकल पहले उसकी वेलोसिटी 0 है, यहां से वो स्टार्ट कर रहा है पहले 10 सेकंड में, यानी कि यहां तक आता है टाइम कितना, ये तो टाइम t इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे, तो यहां तक आते हैं टाइम t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 सेकंड्स हो जाएगा। उसके बाद फिर इन द फर्स्ट 20 सेकंड्स इज s2, फर्स्ट 20 सेकंड्स यानी कि और 10 सेकंड्स और लगा लो। ठीक है, तो इंटरवल क्या हो गया, 10 सेकंड 10 सेकंड। क्लियर यानी कि अगर ये डिस्टेंस 1 है या फिर x है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 3 होगा, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर सपोज ये x है तो ये आपका 3x होगा। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर हो रहा है 10 प्लस 10 सेकंड्स में, यानी कि 20 सेकंड्स में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो रहा है x प्लस 3x। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि दैट कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकंड्स इज s2, यानी कि s2 जो है वो क्या बनने वाला है, s2 जो है वो होगा x प्लस 3x। ये पूरा का पूरा s2 है। ओके, और इतना डिस्टेंस जो है ये s1 है। तो s2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा आपको। s1 इतना है, ठीक है, x, और ये हो गया आपका 3x, तो ये बन रहा है आपका बेसिकली x प्लस 3x मीन्स s2 इज इक्वल टू 4x। s2 इज इक्वल टू 4x, x का मतलब क्या है s1। ठीक है, s1 इज इक्वल टू x, इट मीन्स s2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह पर क्या आ जाएगा, s1 आ सकता है। तो s2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ s1, s2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ s1, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक टैप से पानी जो है कुछ रेगुलर इंटरवल में नीचे गिर रहा है। ठीक है, अब ये रेगुलर इंटरवल में अगर पानी नीचे गिर रहा है तो यहां पर आपका ये कह रहे हैं कि द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट एन इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप टचेस। पहला ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रहा है और ऐसे में आपका जो है जो थर्ड ड्रॉप है वो लीव कर रहा है। ओके, तो ये फर्स्ट ड्रॉप है, मान लेते हैं कि फर्स्ट ड्रॉप हमारा ग्राउंड पे टच कर रहा है। ठीक है, और यहां पे इतने में क्या हो रहा है, एक थर्ड ड्रॉप नीचे आ गया। अब जैसे ही इन्होंने बोला कि रेगुलर इंटरवल पे ये चल रहा है, तो रेगुलर इंटरवल पे चलने का मतलब है कि इनके बीच में एक थर्ड जो सेकंड ड्रॉप आ रहा होगा, जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये कह रहे कि हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप। ठीक है, ऐसे टाइम पे सेकंड ड्रॉप कितना ऊपर होगा ग्राउंड से, ये लेवल कौन सा, ये ग्राउंड लेवल है। क्लियर, तो ये वाला जो लेवल, ये वाला जो हाइट है ये आपको निकालनी है, यहां पर आपका सेकंड ड्रॉप होगा ऐसे में। क्लियर, अब इंटरवल आपको देखने हैं
कि जब भी कह रहे हैं रेगुलर इंटरवल तो इसका मतलब गैलीलियोज लॉ यहां पर लगेगा। गैलीलियोज लॉ के अकॉर्डिंगली जो इंटरवल होने वाले हैं वो होंगे, अगर ये सपोज ये एक्स है, सपोज ये डिस्टेंस अगर एक्स है, तो आगे जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, जो डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पे 3x, क्योंकि रेगुलर इंटरवल है, रेगुलर इंटरवल पे ड्रॉप्स अगर गिर रही है तो 1:3:5:7 ऐसे करके रेशियो रहने वाला है। सो दिस इज x एंड दिस इज 3x, ठीक है। और जो पूरा का पूरा हाइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो पूरा हाइट है वो आपको दे रखा है कितना, टोटल हाइट यहाँ पे 5 मीटर दे रखा है पूरे टैप का। सो दिस इज 5 मीटर, ठीक है। यानी कि ये जो डिस्टेंस कवर हो रही है थर्ड ड्रॉप से लेके और फर्स्ट ड्रॉप जब ग्राउंड पे है, ये पूरा डिस्टेंस जो कवर हो रहा है ये x+3x यानी कि 4x, ठीक है। यानी कि x+3x इक्वल टू 5 मीटर, मीन्स 4x इज इक्वल टू 5 मीटर, मीन्स x शुड बी इक्वल टू 5/4, 5/4 मीटर, इतना जो है ये x होने वाला है। हमें केवल कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली जो डिस्टेंस है फर्स्ट ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमको निकालनी है। ये डिस्टेंस तो आपका कितना है 3x है, और x आपने निकाल दिया 5/4, तो इट मींस डिस्टेंस ऑफ सेकंड ड्रॉप फ्रॉम ग्राउंड, डिस्टेंस ऑफ सेकंड ड्रॉप फ्रॉम ग्राउंड इक्वल टू 3x, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह क्या हो जाएगा 5/4, 5/4 ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 5/4 यानी कि 15/4, क्लियर। 4 3 12 होता है, तो 3 पॉइंट समथिंग में ऑप्शन आपका यही वाला बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी 3.75 मीटर, ओके। नेक्स्ट, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। क्वेश्चन इज बॉडी ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ टावर फॉल थ्रू 40 मीटर, 40 मीटर से ये गिर रही है, ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड्स ऑफ इट्स फॉल द हाइट ऑफ द टावर इज, ठीक है। टावर की हाइट कितनी होगी ये कह रहे हैं कि लास्ट 2 सेकंड्स पे, भाई वो बॉल नीचे गिर रही है तो लास्ट के 2 सेकंड्स पे, अगर बॉल के ड्रॉप होने की बात कर रहे हैं मतलब हमारे पास u इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, लास्ट के 2 सेकंड्स पे ये कह रहे हैं कि कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया उस बॉल ने, ठीक है। कह रहे हैं हाइट ऑफ द टावर इज, ठीक है। अब देखिए जब भी 10 के मल्टीपल्स में आपके क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे में आप 5 को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। 5 को आप ध्यान रख सकते हैं, 40 मीटर अगर लास्ट 2 सेकंड्स में कवर हो रहा है, यानी कि ये लास्ट 2 सेकंड्स है, इसमें 40 कवर हो रहा है, इससे पहले कितने और भी सेकंड्स हो सकते थे, बट हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे कि हाँ ये 2 सेकंड्स है जिसमें कि 40 मीटर कवर होगा। तो ऐसे कौन से मल्टीपल हो सकते हैं, क्योंकि ये फ्री फॉल का केस हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, फ्री फॉल का केस है, मतलब गैलीलियोस लॉ तो वैलिड हो गई। तो ऐसे कौन सा अरेंजमेंट हो सकता है, कौन से 2 सेट हो सकते हैं जिससे कि 40 मीटर बन रहा हो। तो अगर सपोज ये 5 हो, सपोज ये 5 मीटर हो, ये इसका शॉर्ट मेथड है, अभी लॉन्ग मेथड भी कराऊंगा मैं। शॉर्ट मेथड ये कि ये 5 अगर होगा तो आगे वाला क्या होगा, ये 1 हो गया, इसका रेशियो आगे 3 हो गया, फिर अगला रेशियो 5 होगा, ठीक है। यानी कि अगर ये 5 है आपके पास तो ये आपके पास 15 हो जाएगा, क्लियर। और ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स, 5 टाइम्स ऑफ 5 कितना हो जाएगा 25, तो 25 प्लस 15 ये आपका कितना बन गया 40 बन गया, 25 प्लस 15 कितना बन गया 40 बन गया आपका, ठीक है। यानी कि ये 40 और इससे पहले और कितना कवर हुआ है 5 मीटर कवर हुआ है, तो ये 40 और ये 5 आपका और कवर हुआ है, यानी कि 45 आपका क्या है मैक्सिमम हाइट है, 45 इस पूरे टावर की हाइट है, ठीक है। तो इस तरह से या तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं गैलीलियोस लॉ से, या फिर एक और मेथड है जो कि थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा बट कंसेप्ट इससे भी क्लियर होगा। अब उसे देखते हैं। लेट अस सपोज हम मान लेते हैं कि जो पूरा का पूरा टाइम ऑफ फॉल है फॉर दैट पर्टिकुलर बॉडी वो होता है टी, ठीक है।
लेट अस सपोज टाइम ऑफ फॉल इज टी, यानी कि जो बॉल है वो पूरा का पूरा डाउनवर्ड नीचे कैसे गिर रही है, टी टाइम में वो नीचे गिर रही है। ठीक है, तो लास्ट के 2 सेकंड्स में वो कितना गिर रहा है, लास्ट के 2 सेकंड्स में वो 40 मीटर गिर रहा है। इसका मतलब इस 40 के अलावा जो बाकी का टाइम है वो है t-2, क्योंकि लास्ट के 2 सेकंड्स में ये कितना गिर रहा है, 40 गिर रहा है। तो एक टाइम तो टी हो गया, ये टी तो आपका टोटल टाइम है, ये टी तो आपका टोटल टाइम है, जिसके लिए आप टोटल हाइट जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे u इक्वल टू 0 रहेगा, ड्रॉप कर रहा है, तो ये जो टाइम टी है इससे आप टोटल हाइट निकाल लो। टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, तो सिंपली आपकी यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होगी, यूटी का टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि यू 0 है, तो ये सिंपली आपका बन जाएगा हाफ जीटी स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा आपका हाफ जीटी स्क्वायर, इतना टर्म आपका एच बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमें यही पर्टिकुलर टर्म देखना है कि ये जो h इक्वल टू 1/2 जीटी स्क्वायर है, इसमें और क्या क्या चीज आ सकती है। h हम ये तो लिख रहे हैं, बट h एक्चुअली और क्या है, h इक्वल टू है 40 मीटर कवर करना प्लस साथ में वो जो t-2 टाइम पे जो डिस्टेंस कवर हुई है। ठीक है, यानी कि जो d डिस्टेंस कवर हुई है t-2 टाइम पे, हमने अज्यूम कर लिया कि t-2 पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ, t-2 सेकंड्स पे 40 मीटर, सॉरी d डिस्टेंस कवर हो गया, 40 तो लास्ट का है। अब उस 40 से ऊपर जो कि हमने एक्चुअली 5 कैलकुलेट कर दिया था, वो कितना है, वो d है, तो h कितना हो गया, h इक्वल टू हो गया 40 मीटर प्लस d। सो h इक्वल टू हमारे पास ये भी है, यहां पर देखिए 10 पुट करूंगा तो कितना बनेगा, h इक्वल टू अगर 10 पुट करता हूं तो कितना बनेगा, 5d स्क्वायर बनेगा, ये भी हमारा h है, तो यहां पर पुट करिए 5d स्क्वायर और यहां लिखिए 40 प्लस d में क्या आएगा, d में आ जाएगा पूरा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला टर्म, लेकिन t को रिप्लेस करिए t-2 से, t को रिप्लेस करिए t-2 से। ठीक है, तो वो ut वाला टर्म तो आपका 0 हो जाएगा, d की जगह आ जाएगा, d की जगह आ जाएगा, अच्छा t-2 पे आपको कवर करना है। ओके, तो ये बन जाएगा आपका ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5d स्क्वायर इक्वल टू 40 प्लस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये टर्म बन जाएगा आपका 0 प्लस 1/2 इंटू 5t स्क्वायर। ओके, वेट 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 वेट, ओके, सो t-2 पे डिस्टेंस कवर हो जाएगी d, और t पे डिस्टेंस कवर हो रही है टोटल h। ठीक है, हम ले रहे हैं यहाँ पे h इक्वल टू 40 प्लस d, ये डिस्टेंस हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, h becomes हाफ gt स्क्वायर, सो 1/2 gt स्क्वायर यानी कि 5t स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा 5t स्क्वायर इक्वल टू 40 प्लस d की जगह पर हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, जो डिस्टेंस हमारे पास है वो हमारे पास t-2 के लिए होने वाला है। ओके, तो t-2 के लिए भी हमें लेना पड़ेगा 1/2 gt स्क्वायर। ओके, क्योंकि t-2 भी 0 से ही कवर हो रहा है, तो ut वाला टर्म 0, सो हाफ gt स्क्वायर यानी कि 10, और t स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे t-2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका 5, सो 5t स्क्वायर इक्वल टू
40 प्लस टी माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4 माइनस 4t, राइट। ये बन जाएगा 5t स्क्वायर इक्वल टू 40 प्लस 5t स्क्वायर प्लस 20 माइनस 20t। ठीक है, ये बन गया 5t स्क्वायर से 5t स्क्वायर कैंसिल 40 प्लस 20 हो जाएगा 60, 60 इधर आएगा तो माइनस 60 इक्वल टू माइनस 20t। ठीक है, यहां से आपका टी की वैल्यू कितनी आ रही है 3 सेकेंड्स, टी की वैल्यू आपकी आ रही है 3 सेकेंड्स। अगर टी की वैल्यू 3 सेकेंड्स है तो t माइनस 2 की वैल्यू कितनी होगी? अगर t की वैल्यू 3 सेकेंड्स है, इसका मतलब t माइनस 2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 यानी कि 1 सेकेंड। यानी कि वो जो रिमेनिंग डिस्टेंस d है वो कितने टाइम में कवर हो रही है? वो 1 सेकेंड में कवर हो रही है। ठीक है, वो केवल 1 सेकेंड में कवर हो रही है। तो अगर आप केवल 1 सेकेंड की डिस्टेंस निकालते हो तो हाइट आपको कितनी मिलेगी? अगर आप केवल 1 सेकेंड की डिस्टेंस निकालते हो तो आपको हाइट कितनी मिलेगी? आपको मिलेगा 1/2 इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका कितना ओनली 5, यानी कि h फॉर 1 सेकेंड कितना बन गया 5 मीटर बन गया। ऑलराइट 40 आपने ऑलरेडी कवर कर दिया। h फॉर 1 सेकेंड को हम क्या बोलेंगे d बोलेंगे। सो d इक्वल टू क्या हो गया आपका 5 मीटर। d इक्वल टू क्या बन गया 5 मीटर। 40 में आपने और 5 ऐड करना है तो कितना बन जाएगा 45 बन जाएगा। ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस, टोटल हाइट जो टावर की है, टोटल हाइट जो टावर की है, ठीक है, जिसमें से कि क्या हो रहा है कुछ डिस्टेंस आपका पूरा ही डिस्टेंस आपका टी टाइम में कवर हो रहा है, कुछ डिस्टेंस आपका t/2 में कवर हो रहा है, t माइनस 2 में कवर हो रहा है जो कि डिस्टेंस d है, और रिमेनिंग डिस्टेंस जो है बाकी के डिस्टेंस है, जिसको मिला के टोटल हाइट h आपकी मिल जाएगी। तो अगर t माइनस 2 से जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो 5 है और लास्ट के 2 सेकंड्स में डिस्टेंस कवर हो रही है वो 40 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी 40 प्लस 5 यानी कि h इक्वल टू 5 मीटर। h इक्वल टू 5 मीटर। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल वाला लेक्चर ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी। अभी हम एक और लेक्चर मोशन अंडर ग्रेविटी में करेंगे जिसमें हम और भी कुछ पीवाईक्यूज को कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।